बोले भागवत महापुराण की जय। बड़ी पावन चर्चा श्रीमद् भागवत जी से चल रही है। श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद में माता देवहूति और कपिल भगवान का संवाद। माता देवहूति ने पूछा, प्रश्न किया कि महाराज आपकी भक्ति कैसे करनी चाहिए, ऐसी भक्ति बताओ जिससे निर्वाण पद की प्राप्ति हो। देखो, निर्वाण शब्द का अर्थ है परम निवृत्ति, परम गति। निर्वाण शब्द का प्रयोग है ब्रह्म निर्वाणम। कहते हैं मनुष्य के पीछे 3 प्रकार के बाण हैं। एक तो दुख का बाण, दूसरा अज्ञान का बाण और तीसरा मृत्यु का बाण। ये तीनों सच्चिदानंद के विरोधी हैं। आनंद के विरोध में दुख का बाण है, ज्ञान के विरोध में अज्ञान का बाण है और सत्ता के विरोध में मृत्यु का बाण है। ये तीनों बाण जिसमें से निकल जाए उसी का नाम निर्वाण है। बाणेभ्य निष्क्रांतम, जो बाणों से निष्क्रांत हो, परे हो, उसी को निर्वाण कहते हैं। योग से उस निर्वाण की प्राप्ति होती है। योग ऐसा चाहिए जो सीधे भगवान से जाकर विषय करे। भगवान है निर्वाण और योग है बाण। अप्रमत्ते सर्वत्र तन्मयो भवे। ये बात उपनिषद के अंदर कही गई है। अंत में देवहूति ने पूछा कि हे प्रभु, योग के कितने अंग हैं जिससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है? यह सब मुझे इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता से समझ सकूं। मैत्रेय जी कहते हैं कि माता का अभिप्राय समझ करके कपिल भगवान के हृदय में बड़ा भारी स्नेह उभरा। उन्होंने विचार किया कि इस माता ने मुझे अपने शरीर का दूध पिलाया है, अब मुझे भी अपने जीवन का सार इनको दे देना चाहिए। कपिल जी ने माता को सांख्य का उपदेश दिया। यह सांख्य एक विशेषण है। काय भक्ति योग वितानम, भक्ति वितान योगम। एक सांख्य ऐसा होता है जिसको प्राप्त करके भक्ति में अरुचि होती है, क्योंकि वह मैं की प्रधानता से होता है। किंतु जो सांख्य सत्य की प्रधानता से होता है उससे भक्ति बढ़ती है। भगवान कपिल द्वारा उपदिष्ट सांख्य भक्ति प्रधान सांख्य है। अब भगवान श्री कपिल देव अपनी माता को भक्ति का लक्षण बता रहे हैं। देवानां
सत्त्व एवैकमनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अभिनीता भगवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी जरत्यासुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा। कह रहे हैं कपिल भगवान, हे माता, हमारे शरीर में कुछ ज्योतनात्मक देवता निवास करते हैं। आंख में सूर्य देवता हैं, कान में दिशा देवता हैं और नासिका में अश्वनी कुमार देवता हैं। ये सब संसार के विषयों को प्रकाशित करते हैं। देवानाम गुणलिंगानाम, तुम पहली बात यह करो कि इन इंद्रियों को आनुश्रविक कर्म में लगाओ। यही भक्ति की सीढ़ी है। आनुश्रविक कर्म का अर्थ यह है कि भाई मनमाने ढंग से काम मत करो। जो वेद में करने को कहा गया है वही करो, और जिसको मना किया गया है उसको मत करो। विहित कर्म करो, निषिद्ध कर्म न करो। कई लोगों ने आनुश्रविक का अर्थ यह किया है कि अपने गुरु संप्रदाय में जो आज्ञा दी गई है वह करो, और जिसका निषेध किया गया है वो मत करो। क्योंकि जैसे वेद विहित प्रयोजनवत कर्म को धर्म बोलते हैं, वैसे ही महापुरुषोपदिष्ट अंतःकरण शुद्ध्यर्थ या भगवत प्राप्त्यर्थ कर्म को भी धर्म बोलते हैं। पंचरात्र आगम आदि को वेदोपदिष्ट होने से नहीं बल्कि महापुरुषोपदिष्ट होने से प्रमाण माना जाता है। कर्म वही करना चाहिए जो श्रुति, शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार हो। मन और इंद्रियों की वासना के अनुसार कर्म नहीं करना चाहिए। श्रुति, शास्त्रानुमोदित और गुरुपदिष्ट कर्म से ही मन में एकाग्रता आती है, सत्य में स्थिति होती है, वृत्ति स्वाभाविक हो जाती है। ऐसा कोई निमित्त नहीं होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमको यह मिलेगा वह मिलेगा। वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि जो भगवान को विषय करने लगे, यही भक्ति है। और यह सिद्धि तथा मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। इसमें इतनी शक्ति है कि जिस प्रकार जठराग्नि खाए हुए को बचा देती है, वासना कोष, संस्कार कोष आदि उनको भस्म कर देती है। कई भक्त तो ऐसे होते हैं कि वे भगवान से एक होना भी नहीं चाहते। एकात्मताम में कहते हैं कि जब तक जीते हैं तब तक आओ खेल ले, मरने के बाद जो होना होगा होगा। ऐसे भक्त में तीन बात होती हैं। एक तो उनकी भगवान की चरणों में प्रीति होती है, दूसरे वे भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, और तीसरी यह कि जब वे चार दीवानों की तरह मिलकर इकट्ठे होते हैं सब भगवान के चरित्र का आदर करते हैं। सभाजयन्ते मम पौरुषानि। कपिल भगवान कह रहे हैं, मैया मैं ऐसे ही भक्तों की
ऐसे ही भक्तों को अपने रुचिर रूप का दर्शन देता हूँ। उन्हीं को मेरा प्रसन्न मुख और मेरी रत्नारी आंखें दिखाई पड़ती हैं। उन्हीं के सामने मेरे दिव्य रूप प्रकट होते हैं और मैं उनको वरदान देता हूँ। वे मेरे साथ बातचीत भी करते हैं। मैं अपने दर्शनीय अंगों से, उदार विलास हास से, चितवन से एवं मीठी मीठी वाणी से उनके मन और प्राणों को अपनी ओर खींच लेता हूँ। देखो, एक तो ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना मन भगवान की ओर खींचना पड़ता है, और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनका मन भगवान स्वयं खींच लेते हैं। उनकी इच्छा न होने पर भी उन्हें बड़ी सूक्ष्म गति प्राप्त होती है। वे भागवत पद में, वैकुंठ आदि धाम में जाकर ब्रह्मलोक का, हिरण्यगर्भ का जो परमेश्वर्य है उसका समास्वादन करते हैं। जो लोग सब कुछ छोड़कर, सबकी ओर से मुख मोड़ करके और सबसे नाता तोड़कर मेरा भजन करते हैं, अनन्य भक्ति से सब जगह मुझे देखते हैं, उन्हें मैं मृत्यु से पार कर देता हूँ। काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असल में मेरी भक्ति के बिना तीव्र भय से निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि भयभीत है। मेरे भय से ही वायु चल रही है, सूर्य तप रहा है, मेघ बरस रहा है, अग्नि जल रही है, मृत्यु सबको मार रही है। मेरा भजन किए बिना किसी का कल्याण नहीं होता। ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति योग से ही परम कल्याण स्वरूप भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का ये 25वां अध्याय परिपूर्ण होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।